यदि आप इस कहानी के पीछे का तर्क समझ गए तो आप अपने मन को वश में कर लेंगे। पहली बार मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे इस कहानी का तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही प्रेरणादायक था। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। उनकी नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो कि बहुत ही दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध उनके पास गए और पूछा, यदि तुम मुझे अपनी परेशानी का कारण बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और अंदर बुलाया। फिर कपड़े के व्यापारी ने बताया, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है उस दिन से मेरे घर में मेरे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने बच्चे को इस दुकान में ले आता हूँ। लेकिन यह बच्चा मेरे दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों की पगड़ी को उछाल देता है और कभी-कभी उनके थैले को बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से मेरे ग्राहक खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं और वह दुकान से वापस चले जाते हैं। इस कारण से मुझे मेरे व्यापार में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं अपने इस बच्चे को बार बार समझा चुका हूँ कि वह ऐसा गलत काम ना करे और मेरे किसी भी ग्राहक का अपमान ना करे, पर यह बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है। बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे, फिर मुस्कुराए और व्यापारी से बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम मेरे कार्य में कोई भी प्रश्न नहीं करोगे। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को वचन दिया। अगले दिन बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदल कर दुकान पहुंचे। फिर उस लड़के ने बुद्ध की पगड़ी उछाल दी। फिर बुद्ध मुस्कुराए और उस लड़के से कहा, जाओ मेरी पगड़ी वापस लाकर मुझे दो। लड़के ने वैसा ही किया। अगले दिन बुद्ध पुनः आए और वह अपने साथ एक लकड़ी और कुल्हाड़ी लाए। बुद्ध ने कहा, जाओ पुत्र, इस कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटो। लड़के ने वैसा ही किया। व्यापारी को डर लग रहा था कि कहीं उसके बच्चे को चोट न लग जाए, लेकिन उसे उसका वचन याद था। वहाँ कोई भी प्रश्न नहीं किया। बुद्ध लगातार 7 दिनों तक कुछ न कुछ अलग अलग कार्य उसके पास लेकर जाते। जल्द ही वह बच्चा भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी उछालनी है। कपड़े का व्यापारी यह सब देखकर खुश हो गया और उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है इस कहानी का मन को वश में करने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन यदि आप इस कहानी के पीछे का तर्क को समझ गए तो आप अपने मन को वश में जरूर कर लेंगे। हमारा मन 2 प्रकार का होता है। पहला वह मन जो अपने हिसाब से कार्य करता है और हम उस कार्य को करते हैं, और दूसरा वह मन जिसे हम अपने हिसाब से कार्य करवाते हैं और फिर उस कार्य को करते हैं। जैसे कि बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन अनियंत्रित रूप से कार्य कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उसे अपने हिसाब से कार्य देकर उसके मन को नियंत्रित किया। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने मन को अपने हिसाब से कार्य करवा सकते हैं और अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।